आज हम लोग सेट 23 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूरब की ओर है। रेखा का घर से कविता का घर किस दिशा में है? तो चलिए सोल्व करते हैं। मान ली हो गया कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है। मान लीजिए कविता का घर हो गया, एक कविता हो गया, तो पूरब हो जाएगा, इधर ही हो गया रॉक गार्डन। उसको आर से डिनोट करते हैं। रॉक गार्डन हो गया। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाते, जो गार्डन से पूरब की है। तो ये रॉक गार्डन से पूरब होगा इधर इस साइड। ये हो गया सहेली रेखा। जो गार्डन से पूरब की ओर है। रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में? ये हो गया रेखा और ये हो गया कविता। तो रेखा का घर कविता से किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम में। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो पश्चिम में होगा रेखा का घर कविता से। ऑप्शन ए पश्चिम। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, प्रति वर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना है? तो वेतन है, तो इसको सोल्व करते हैं। वेतन है 1500, 2600, 3200, 4100, 5000 और 5200। सबके जोड़ देंगे और जोड़कर 1 2 3 6 से भागा दे देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो होगा 00 00 5 6 11 और 2 13 14 15 16 के 6 हाथ में चाहिए। 1 1 2 2 4 3 7 4 11 5 16 5 21 हो जाएगा। कहाँ दाएँ से 21,600 बटा 6, 6 से चलेगा 36 बार में, यानी 3600 एवरेज होगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 2 अप्रैल 2023 5 मई 2023 के भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो वो किया था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गंगा है, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए किया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये है, जो तालिबान के बच्चे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। और चौथा है ऑपरेशन दोस्त, ये भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के था, जो ऑपरेशन दोस्त किया गया था। अगला सवाल है, भूकंप में प्रघाती तरंगे से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं अपस्रव ध्वनि। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। दी गई आकृति में वृत्त शिक्षक को, टीचर को निरूपित करता है। त्रिभुज छात्र यानी स्टूडेंट को, समचतुर्भुज क्लर्क को निरूपित करता है और षष्ठभुज प्रयोगशाला को निरूपित करता है। तो पूछ रहा है, आकृति के आधार पर उस क्षेत्र का चयन करें जो केवल शिक्षकों को निरूपित करता है। तो केवल शिक्षक सर्किल में है, केवल शिक्षक सर्किल में सिर्फ सी है, तो होगा सी वाला सिर्फ, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। 6 अगला सवाल है, कुछ आंकड़े के 15 प्रक्षेपणों का योग 400
34 प्लस एक्स है। यदि आंकड़े का माध्य एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर होता है संख्यों का योग। संख्या का योग कितना हुआ दिया हुआ 434 प्लस एक्स कितना संख्या है 15 बराबर हो जाएगा एक्स। यहाँ से कर देंगे तो उधर 15 एक्स हो जाएगा, घटा देंगे एक्स, 14 एक्स बराबर होगा 434। तो एक्स बराबर हो जाएगा 14 या 42, 14 कम 14 31, यानी टोटल 31 संख्या था। ऑप्शन ए। अगला सवाल है हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? तो विलयन का ताप बढ़ जाता है, सही है। विलयन का ताप घट जाता है, गलत है। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी गलत है। लवण का निर्माण होता है, यह सही है। 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन डॉग। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, रीजनिंग का सवाल है। 15 खाली स्थान 2, 252 4276 वाट की जगह क्या होगा? तो यहाँ किया है 7 गुने 6, तो कितना हो जाएगा 42। फिर क्या है 42 गुने 6, 42 गुने के ना 252 लिखे है, तो 252 गुने 6 फिर करेंगे तो हो जाएगा 1512। तो 15 लिखा हुआ है और 2 लिखा है, तो यहाँ 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डॉग। अगला सवाल है किसी द्विघात समीकरण में 2 मूल है, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2। तो यहाँ से निकालेंगे, अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा +1/2, लेकिन लाना है -1/2। तो जो प्लस में होगा वो उधर जाएगा, माइनस में होगा। तो ऑप्शन डॉग में देखिए 2x + 1, इसको x करेंगे तो -1/2 होगा, ऑप्शन डॉग होगा। और यहाँ x बराबर 2/3, तो x को भी x करेंगे, x बराबर 2/3 होगा, यानी ऑप्शन डॉग होगा। और कोई ऑप्शन सर्टिफाई नहीं हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो होता है एमाइलेज जो लार में पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13। किसी निश्चित कुछ भाषा में यदि ग्राउंड को FYWQT लिखा जाता है तो स्टिकर को TGMEKVW लिखा जाता है, तो इसी कुछ भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो लिखा है GROUND, ग्राउंड को लिखा है FPWQTI। तो F लिखा है, तो D से F आया है, D से F इसमें +2 किया है, और G से I तक आया है, HI इसमें भी +2 किया है, यानी पीछे से चला है आगे लिखा है, यहाँ आगे से पीछे लिखा है। तो इसमें देखेंगे S है, S से स्टूडेंट को लिखना है STUDENT। तो लास्ट में T है, तो लास्ट वाला 2 बढ़ा के आगे लिखा है, तो T से कैसे होगा UV, V से शुरू होना चाहिए, तो V से शुरू 2 गो है, ये दोनों तो होगा नहीं। और S को 2 बढ़ाएंगे STU, लास्ट में U होना चाहिए, तो V शुरू और लास्ट में U, तो ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन D होगा।
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। सेम्स ने 5,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। इन वर्षों के बाद सेम्स को 1655 ब्याज प्राप्त होता है। एन का मान ज्ञात करें। तो इसको डिलीट करते हैं पहले। दिया हुआ है तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100/N। तो प्रिंसिपल 5,000 है, अमाउंट है 1655, अमाउंट हो गया 1655 P आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 5,000 बराबर R दिया हुआ 10%, तो ये हो जाएगा 110/100 के पावर N। N का मान ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कर जाएगा, यानी 11/10। इसको काट लेते हैं, ये कटेगा 5 से 1,000, 1,000 इसको 5 से काटेंगे तो कटेगा 5 तिया 15, गलती लिख दिए हैं। अमाउंट हो जाएगा 5,000 और 1600 6600 होगा, 6655। तब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 15, 1331 बार में कटेगा। तो एन बराबर क्या रखें कि 1331 यानी, और 1,000 ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/10 का क्यू है, ये बटा इधर भी हो जाएगा, नहीं 11 हो जाएगा, और 11/10 बराबर एन। तो दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ एन बराबर हो जाएगा 3, यानी 3 साल में 5,000 का 1655 ब्याज होगा। ऑप्शन डॉग। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। ABCDFGH नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो वृत्ताकार मेज पहले पढ़ लेते हैं। मान ली वृत्ताकार हो गया मेज, 8 है, वो 1 2 3 4 8 हो गया। पहला बोल रहा है F और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। F और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। H A और H या F का निकट पड़ोसी नहीं है। H है जो A और F का निकट पड़ोसी नहीं है। A F के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। F के दाईं और तीसरे स्थान, मान लीजिए कि F हो गया, इसका दाईं स्थान तीसरा, 1 2 3, यहाँ A बैठ जाएगा, ठीक है। H और पीछे बोल रहा था क्या, F और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहाँ D लिख देंगे तो 2 नहीं बैठेगा, अरे यहाँ D लिखेंगे तो फिर ज़्यादा, इसलिए D लिखते हैं यहाँ। मानिए D यहाँ है, F और D के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। अगला है A और F के दाईं और तीसरे स्थान पे है, वो बैठा दिए। H और G के बीच 3 व्यक्ति हैं। H और G के बीच 3 व्यक्ति हैं। H मान लेते हैं, अगर H यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति हैं, लेकिन फिर G छूट जाएगा, इसलिए H यहाँ रखेंगे। H यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति और G यहाँ होगा, ठीक है। इधर से भी 1 2 3 व्यक्ति, H और G के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगला बोल रहा है C E के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है।
सी है जो ई के बाईं ओर, मान ली ई हो गया यहाँ बाईं ओर दूसरा स्थान हो जाएगा ये सी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये को बच गया कौन, बी। बी यहाँ बैठ जाएगा। सवाल पूछ रहा है डी के दाईं ओर तीसरा स्थान, डी कहाँ है, डी। डी के दाईं ओर तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, एफ, यानी डॉग आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। इसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। जब हम सांस लेते समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, इस नाइट्रोजन का क्या होता है। ऑप्शन है यह ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में भ्रमण करती है, यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, यह केवल नासिका कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाती है। कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रता पहले ही इतना अधिक है कि वह अवशोषित नहीं होती है, तो ये होगा यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, ऑप्शन बी होगा। और ऑक्सीजन में हवा में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 18। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा चिन्ह चेंज करेंगे कि 45 आ जाएगा, तो यहाँ भागा है, प्लस है, माइनस है, गुना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला भागा को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा 125, और फिर यहाँ गुना को कर देंगे भागा तो 3 से 5 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन गलत। और इसमें ऑप्शन रख के चेक करते हैं, और कोई इसमें तरीका नहीं। मान लीजिए ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन डॉग, 25 भागा को प्लस करना है, कुछ भागा को माइनस और माइनस को भागा, तो हो जाएगा 25 माइनस 5 और प्लस 15, माइनस को करना था भागा तो 15 भागा 3 और गुना 5, तो हो जाएगा 25 में से 5 जाएगा 20 प्लस 5 गुने 5, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 बराबर 45, सोल्व हो गया, यानी ऑप्शन डॉग होगा। अगला सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है, तो इसमें उसका 85वां रैंक है भारत का। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखते हैं, सवाल 20। सवाल नंबर 20 बोल रहा है 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार स्क्वायर है, मान लेते ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका लेंथ 22 दिया हुआ है। वर्गाकार पार्क के मध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई है जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है, बीच में 2 मीटर का उसका रास्ता बनाया गया है। कलर चेंज कर लेते हैं, रास्ता बनाया 2 मीटर का, मान लेते 2 मीटर का रास्ता, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया, तो ये रास्ता का एरिया पूछ रहा है। तो 100 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क को बजरी लगाने का खर्च क्या होगा। इस सड़क में मानो लगाना है ईटा उटा चाहे कुछ भी लगाना है, उसका 1 मीटर का 100 रुपया दिया हुआ है, तो इसका खर्च कितना होगा। तो पहले जो रोड है उसका एरिया निकालेंगे, तो इसका एरिया होगा 22 है या 2 दिया हुआ है, 2 ही भी है 2 ही भी है, तो लेंथ हो जाएगा 22, चौड़ाई हो जाएगा 2, तो एरिया हो जाएगा 22 गुने 2
प्लस इसका भी लेंथ है 22 और इसका भी चौड़ाई है 2, 22 गुने 22 होगा। लेकिन ये जो बीच वाला है जो कॉमन हो गया दोनों में है तो ये घटा देंगे, बीच वाला हो जाएगा स्क्वायर, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, चारों 2 2 तो 2 दूनी 4 घटा देंगे तो 22 दूनी हो गया क्या 44 44 88 88 में से 4 जाएगा हो जाएगा ना 84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के 100 रुपया दिया हुआ है तो इसमें 100 से गुना तक कर देंगे, 84 गुने 100 बराबर हो जाएगा क्या ना 8400। तो इसमें 8400 रुपया लगेगा खर्चा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। इसको मिटा देते हैं पहले। सवाल 21 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, जैसे 56 को 217 लिखा है, 38 के क्या लिखेगा 73 के 285 लिखा है। दिया हुआ 56 को 217 लिखता है तो इसको देखते कैसे लिखा है। तो क्या 56 गुने 4, 56 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 24 पर 224 और इसमें से 7 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा 217। ठीक है, फिर 73 को भी वैसे करेंगे, 73 गुने 4, 4 12 6 को 28 29 292 में से फिर 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 285। अगला भी वैसे करेगा 38 गुने 4 माइनस 7, इसको करेंगे तो आएगा 145, ऑप्शन डॉग। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21 हो गया। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये होता है 1/10, 1/10 होना चाहिए तभी हम सुन सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा रहेगा तो नहीं अच्छे से सुन पाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी होगा 0.1 सेकेंड। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। गुना श्यामला का पुत्र है, गुना है जो श्यामला का पुत्र है, मान लेते हैं ए हो गया गुना, जी से मान लेते हैं गुना, ये श्यामला हो गया एस। श्यामला के पिता गुना के पिता हो गया श्यामला। फिर बोलता है हेमंत मनु के पिता हैं, हेमंत मनु के पिता हैं, मान लेते हैं ए हो गया मनु और हेमंत हो जाएगा ऊपर, ये हो गया पिता। ठीक है, फिर बोलता है गुना की शादी दीपा से हुई है, ये गुना तो ये शादी करेगा तो ये जगह इधर दीपा, डी से मान ली हो गया दीपा। ठीक है, गुना और मन्नू भाई बहन है, गुना और मन्नू, ये है गुना और मन्नू, ये दोनों भाई बहन हैं, ये हो गया बहन मन्नू और गुना हो गया भाई। ठीक है, अब बोल रहा है प्रतीक दीपा का भाई है, ये इधर हो जाएगा, ये प्रतीक हो गया दीपा का भाई है। अगला आगे है श्यामला का एक ही बेटा है, ये श्यामला हो गया उसका एक ही बेटा गुना हो गया। ठीक है, रोशन गुना का पुत्र है, ये हो गया गुना, तो गुना का कोई पुत्र हो जाएगा, ये हो गया रोशन, हो गया रोशन, ये पुत्र हो गया। प्रतीक कलिक के पिता है, प्रतीक कहाँ था, ये कलिक का, इसका किस ब्याह हुआ, इसका बेटा हो गया कलिक, ये हो गया कलिक। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है, प्रतीक का कोई बेटी भी नहीं है। ठीक है, तो हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है, हेमंत, ये हो गया कहाँ हेमंत, ये हो गया हेमंत, रोशन के पिता, रोशन कहाँ है, ये हो गया रोशन या गुना, तो पिता हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया,
तो हेमंत गुना पीता हो गया, यानी कि बॉल आंसर होगा पीता। अगला सवाल है अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, यदि साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 है तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का लिख सकते हैं 3 गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। तो 7 साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा आई प्लस 3 बराबर 4। तो फिर होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1/4। तो साइन थीटा बराबर फिर आएगा 1/2, तो जो थीटा बराबर होता है 30 आएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो tan स्क्वायर 30 निकालना है, तो tan 30 का मान होता है √3, 1/√3, तो 1/√3 क्यों करेंगे तो 1/3 होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। और यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कुछ ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। ऑप्शन बी है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27। लिखा है एक निश्चित कुछ भाषा में 6218 का अर्थ है लैपटॉप इज ए कंप्यूटर एंड 8217 का अर्थ है कंप्यूटर इज ए मशीन, तो मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी क्या होगा। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 देखिए लैपटॉप में कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख दिया है। इज में कितना वर्ड है 2, तो 2 लिख दिया है। ए बराबर कितना है 1 वर्ड है, तो 1 लिख दिया है। कंप्यूटर में 8 वर्ड है, तो 8 लिख दिया है। तो इसी तरह इसमें होगा मशीन में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 6, हाँ मशीन में 7 वर्ड है, तो 7 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है। और मैक्स में कितना वर्ड है 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 5 इसमें भी नहीं है, 2 में है। आवर 3 इसमें है, तो हो जाएगा 7 5 3 4 4। लाइफ का भी 4, इजी में भी कितना वर्ड है 4। सिर्फ जितना वर्ड है उतना लिख दिया है, अच्छा और कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़ी का वर्तमान आयु क्या होगा। सवाल नंबर 28, तो मान लेते हैं ए और बी की वर्तमान आयु, मान ली ए है और बी का बी है, तो उनका आयु का योग होगा ए प्लस बी, और उनका अंतर हो जाएगा ए माइनस बी। अंतर का कितना दिया है 7 गुना, तो 7a माइनस बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए और बी का रेशियो हो जाएगा 7 भी यहाँ माइनस इधर 8 भी इधर 7a है, ए इधर जाएगा तो 6a हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4:3।
और आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, मान ली 5 साल बाद, तो 5 साल कितना हो जाएगा 4x + 5 प्लस फिर 3x + 5। 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों का योग, दोनों के अंतर के 9 गुना है, तो 9 गुना और दोनों का अंतर, तो इसमें से घटाएंगे 4x + 5 - 3x + 5, तो यहाँ से आ जाएगा 9 4x में से 3 घटाएंगे तो x, इधर हो जाएगा कितना, इसको घटाएंगे तो 4x + 5 - 3x - 5, -5 से -5 कट देगा, और 4x में 3x बराबर कितना 9x, और इधर हो जाएगा 5 5 10, 4 3 7x, तो हो जाएगा 7x + 10 बराबर 9x, तो इधर हो जाएगा 2x, तो बराबर 10, 1 और 5, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5। तो बड़ा कौन हो गया 4 हो जाएगा, यहाँ 20 साल ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल। पूछ रहा है कौन बड़ा, तो 20 साल, ऑप्शन बी हो जाएगा 20 साल। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 29। हाल ही में साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन ए होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपाती होता है। तो द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होगा, तो ये होता है m/r², ऑप्शन ए। और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, और पृथ्वी के केंद्र के पर जी का मान 0 होता है। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है, और जी का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड², स्मॉल जी का मान। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। VZPL खाली स्थान B, तो L से P गया है, L से P जाएगा तो कितना बढ़ा है, L MNOP 4, यहाँ 4 बढ़ा है, L से P गया है तो +4 हुआ है, फिर P से V गया है, PQRSTUV +6, और फिर V से Z गया है, VWXYZ, तो इसमें +4, पहले +4 फिर 6 +4, तो इसमें कितना करेगा, B से F, B से क्या होगा, BCDEF +4, B से +4 करेंगे तो F होगा, यहाँ F होगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 6 4, पहले 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32। x² माने 6x + 1 = 0 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो यह हुआ है x² - 6x + 1 = 0, तो दोनों तरफ से x भागा दे देंगे, हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x, और 6 है जो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +6, और इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो हम शॉर्ट वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a² - 2, तो 36 में से 2 जाएगा कितना होगा 34, तो a² + 1/x² का मान 34 होगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है, तो सबसे ऊंचा है जो है लेह, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल लेह है, जो लगभग 3520 मीटर की ऊंचाई तक उठे अतुंग पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है।
अगला सवाल है कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होता है? तो वो होता है 6.02 गुने 10⁻23 परमाणु। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 है 14 को 421 लिखा है, तो इससे मिलता जुलता कौन सा होगा? तो 14 के 421 कैसे लिखा है वो पहले देखते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 14 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 196। और फिर इसका एक अगला करेंगे 14 यानी एक जोड़ देंगे 15, 15 का स्क्वायर 225 है। इसको जोड़ देंगे 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 1 3 1 4। तो जो संख्या है उसका स्क्वायर करके फिर अगला संख्या स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर 96, तो जोड़ेंगे तो 310 नहीं होगा। इसी तरह 16 के ऑप्शन नंबर डी, 16 को करेंगे तो होगा 256 और 17 का हो जाएगा 289, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 441। ऑप्शन नंबर डॉग होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 है 11 सदस्य की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है और विकेट कीपर उससे 3 वर्ष पुराना है, यानी 3 साल उससे बड़ा है। अगर इन दोनों की आयु निकाल दिया जाए तो बाकी खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम होती है, तो पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी? तो इसे सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 11, मान लिए 11 खिलाड़ी का औसत मान लेते हैं x, ठीक है। और कप्तान का दिया हुआ है 26 और विकेट कीपर का है 29, ये दो का दिया हुआ है। और ये दोनों के निकालने पर उसका जो पहले का औसत है उससे 1 कम हो जाता है। 2 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब कितना हो गया उसका औसत? x -1, तो टोटल का हो जाएगा औसत 11x और इसमें से 2 निकाल देते हैं, -26 -29 बराबर कितना हो जाता है? 9 गुने x -1 बराबर कर देंगे, यहाँ से x से निकाल देंगे, ये हो जाएगा 11x में से 9x जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर ये 26 और 29 हो जाएगा और ये -9, ये घटा देंगे 26 और 9, 26 और 29 हो जाएगा 55, 55 में से इधर 9 जाएगा तो ये बचेगा 46, 2x बराबर 46, तो x बराबर कितना होगा? 23। तो हमको 1 से निकालना था 11 का औसत कितना होगा, यानी 23 वर्ष। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। सेबी है, सेबी क्या है? सेबी है जो सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी, सेबी एक संवैधानिक निकाय है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38। जो चित्र दिया हुआ है वो किस में दिख रहा है? घुमाने का अनुमति नहीं है, तो देखिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर डॉग दिख रहा है। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ये यहाँ से आ गया ऐसे, ये ट्रायंगल हो गया और ये वाला लाइन यहाँ से आ गया ऐसे, और ऊपर में ट्रायंगल ये वाला बन गया, यहाँ देखिए ये। तो ऑप्शन नंबर डॉग होगा। डॉग में है जो चित्र, इसमें कुछ दिख रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर होगा 39। सवाल नंबर 39 दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास 84 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 42। यदि एक खेल के मैदान में समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो 30 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का कुल खर्चा कितना होगा?
तो रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर लंबा है, जो ये हाइट हो जाएगा। सिलेंडर की तरह ही तो रहता है रोल, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2πr/h, 2πr/h तो हो जाएगा 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस दिया हुआ 120 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे गुने, और हाइट कितना दिया हुआ है, अथी हाइट हो गया 120 और रेडियस दिया हुआ 42, इसको भी 100 से भागा दे देंगे, हो जाएगा मीटर में। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो आएगा उसको 500 से गुना करेंगे और फिर 30 से गुना करेंगे, 30 पैसा है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो तो है नहीं, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3.16 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया एक चक्कर का। अब लगा दे 500 चक्कर, तो 3 गुने 1.6 गुने 500 गुने एक चक्कर का कितना, 30 पैसा। हमको रुपया में निकालना है तो 100 से भागा दे देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग में 475 रुपया आएगा, जो होगा ऑप्शन डॉग। पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसमें 500 गुना करना है, 500 गुना करने के बाद फिर 30 पैसा से गुना करना है, फिर 100 से भागा दे देंगे तो रुपया में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है? तो ये फास्फोरस का परमाणुकता हो जाए त्रिपरमाणिक वाला होता है, ऑप्शन नंबर डॉग। फास्फोरस की परमाणुकता त्रिपरमाणिक होता है। फास्फोरस अभिक्रियाशील तत्व है, और पीला फास्फोरस होता है जो 40 डिग्री पर स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे अस्थाई फास्फोरस कहते हैं। और पीला फास्फोरस जो होता है उसको पानी में डुबा कर रखते हैं। और पीला फास्फोरस की गंध लहसुन के समान होता है। जो पीला फास्फोरस होता है ना, उसका गंध लहसुन के समान होता है। और लाल फास्फोरस जो होता है वो गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं रहता। और इसका उपयोग माचिस की तिल्ली में करता है, आप लोग जानते ही होंगे, माचिस जो जलाते होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 है, सभी हट हाउस है, इसको इरेज कर लेते हैं। दिया हुआ सभी हट मान लेते हैं, ये हट हो गया, एच से हट मान लेते हैं। सभी हट हाउस है, इसको हाउस मान लेते हैं, हाउस HOUS हाउस हो गया। और बोल रहा है कोई विला हाउस नहीं है, कोई विला हाउस नहीं, हाउस है कोई विला हाउस नहीं, मान लेते विला हो गया, भी से विला हो गया। और बोल रहा है कुछ बिल्डिंग विला है, ये विला है, मान ली बिल्डिंग हो गया, बी से मान लेते बिल्डिंग। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। बोल रहा कुछ बिल्डिंग हट है, यहाँ बिल्डिंग है हट, हट और बिल्डिंग में कोई रिलेशन नहीं, इसे सीधे ये हो जाएगा गलत। कुछ हाउस बिल्डिंग है, कुछ हाउस, ये हाउस है ये बिल्डिंग है, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कोई हट विला नहीं है, कोई हट विला नहीं, तो सही। अगर कोई हाउस विला नहीं तो सब हट हाउस, तो हाउस के ही अंदर हट आ गया, इसलिए कोई हट विला नहीं हो सकती, यानी तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा, केवल ऑप्शन 1, तीसरा से ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,33,100 मूल का एक भवन में 72,900 जमीन पर बनाया गया, कितने समय बाद दोनों का मूल समान होगा? यदि जमीन का मूल 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तथा भवन का मूल 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो अगर इसको पहले काट लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1331/729 बराबर, यह है 13 लाख है जो काटी का है भवन का,
तो भवन में 10% वार्षिक दर से घट रहा है और उसमें बढ़ रहा है, तो भवन को घट रहा है तो उसमें नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 9/10। और ज़मीन का मूल्य 10% बढ़ रहा है तो ज़मीन हो जाएगा 11/10। तो 10 से 10 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 11/9। तो 1331/729 बराबर 11/9 का पावर n। पूछ रहा है कितना साल में बराबर हो जाएगा। तो 11 का क्यू है, अथी 11 क्या था, 11 का क्यू है, ये 9 का क्यू है, यानी कि होगा n बराबर 3। 11 का क्यू 1331 और 9 का क्यू 729, यानी कि 3 साल में दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डॉग 3 साल होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 43। बोला निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन यानी एप्पल से शुरू होगा, एप्पल से शुरू दो है, एक बी है और सी है, तो ये दोनों तो कट जाएगा। और लास्ट में होगा विकास, तो लास्ट में डी होगा और सी इसमें है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले उत्परिवर्तन होगा, फिर जन्मांतक विकलांग होगा, फिर प्राकृतिक चयन होगा, फिर विकास होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 44। अलग शब्द का चयन करें। गठिया, गाउट, रिकेट्स, उच्च रक्तचाप। तो इसमें अलग होगा रक्तचाप का। ये गठिया, रिकेट्स, गाउट सब हड्डी से रिलेटेड है, रक्तचाप ब्लड से रिलेटेड है। सवाल नंबर 45 है। एक आदमी अपने घोड़े को 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया, 2 के 500 में खरीदे तो 1000। एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया, तो कितना हो जाएगा। एक घोड़े को 500 में खरीदा, 15% लाभ पे, तो कितना होगा 575। दूसरा घोड़े किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसे हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 45 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इधर 575 में बेचा, दूसरा में 45 का हानि हुआ, तो 45 हानि हुआ, इसमें जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 620। तो टोटल 1000 में कीना था, इधर 620 हो गया। तो दूसरा घोड़े का सीपी होगा, अथी एसपी होगा, 1000 में 620 घटाएंगे तो हो जाएगा 380। 380 हो गया, तो ऑप्शन बी होगा। अब दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया, दूसरा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरा तरीका हो गया, उसमें पूरे सौदे में 45 रुपया की हानि हुई। पूरा सौदा उसका हुआ कितना, 1000। 5500 में 2 कीना तो 1000, उसमें से 45 हानि हो गया, तो बेचा कितना में, 955 में। लेकिन ये पहला घोड़ा को 15% लाभ पर बेचा है, 500 का 15% होगा 575। तो पहला घोड़ा को घटा देंगे टोटल में से, दूसरा घोड़ा का विक्रय मूल्य निकल जाएगा 083 380। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46। 12 ओम प्रतिरोध के एक तांबे के तार के वृत्ताकार में मोड़ा गया है। इसको वृत्ताकार में मोड़ा गया है, इसको पहले डिलीट करते हैं। इसको वृत्ताकार में मोड़ा गया है, मानते वृत्ताकार है, इसको मोड़ दिए हैं, किंतु दो व्यस्त डायमेट्रिकली सम्मुख बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा। मान लेते ये है और बी है, ये दोनों के बीच कितना होगा रेजिस्टेंस। तो 12 है, तो इसमें सिर्फ R/2 कर देना है। 12 दिया हुआ है तो 12/2 कितना होगा, 6 नहीं 12/2 नहीं, कितना 12 है ना, तो 2 और 2 4,
तो 12/4 करेंगे, इसमें 12/4 होगा। ऑप्शन डॉग, 2 इधर और 2 इधर, 4। 6 ओम इधर होगा, 6 ओम इधर होगा, और दोनों के जोड़ के 1/, इक्विवेलेंट निकाल देंगे। आर इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा 2/6 यानी 3। 12 ओम को सर्किल बना दिया है, तो इधर R1 6 होगा, इधर R1 6, फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट होता है, जितना दिया हो उसको 4 से भागा दे देंगे। 12 ओम है, सर्किल बनाता है तो 12/4 कर देंगे। मान ली कि 16 ओम भी रहेगा तो 16/4 कर देंगे तो 4 होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। आकृति में कितना त्रिभुज है? तो इसमें गिनते हैं, जहाँ भी एक त्रिभुज में से लाइन खींचा 2 भाग में बांटा हुआ है तो 1 2 इससे 3 त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, इसमें बांटा हुआ है तो 3 यहाँ से हो जाएगा, दूसरा फिर यहाँ से होगा, 3 इसमें भी हो जाएगा, और तीसरा इसमें भी होगा, 3 यहाँ से होगा, 3 6 9, 9 हो गया। 9 के बाद यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, और ये दोनों मिला के हो जाएगा 12, ये दोनों मिला के 13, 14 15, और ये छोटा वाला 16, एक बड़ा वाला 17, टोटल 17 ट्रायंगल है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 48। किसी प्रदर्शनी में दाखिल होने के लिए शुल्क 5 रुपये प्रति टिकट था। बाद में मूल्य में 20% की कमी होने से टिकटों की बिक्री बढ़ी, जिससे 44% अधिक आय होने लगी। तो आगंतुक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? मानो टिकट के दाम घटने से आय इतना बढ़ गया, तो आदमी कितना बढ़ा वो पूछ रहा है। तो पहले टिकट का दाम था 5 रुपया, 5 रुपया से 20% कम हो गया, यानी 80%। मान लीजिए टिकट का दाम हो गया, मान लेते हैं टिकट का दाम पहले 5 था, तो 5 से कितना हो गया 4, 5 का 20% निकालेंगे तो 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1। मान लिया आदमी का नहीं पता है। और आय में कितना हुआ, आय पहले मान लेते हैं 100 था, 100 से कितना हो गया 144। तो मान लेते हैं x है और y है, आदमी ही निकालना है, कितना आदमी बढ़ा उसका परसेंट निकालना है। तो x और y का रेशियो निकालेंगे, तिरछा गुना करके अपोजिट में लिख देंगे। 144 पचे कितना हो गया 720 x है, लेकिन लिखेंगे 22, 720 इधर आ जाएगा, 100 गुने 400, 400। तो 0 से 0 और कट जाएगा 5 से, 8 5 40, 8 9 72, 5 से 9। पहले 5 आदमी आता था, अब 9 आ रहा है, कितना बढ़ा 4 बढ़ा 5 पे, कितना हो गया 80%। 1/5 20 होता है, तो 4 हो जाएगा 80%, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49। एल का अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें होता है एल आर का अपोजिट हो जाएगा एस, और क्यू का अपोजिट होगा एल, और एन का अपोजिट होगा ए। तो एल का अपोजिट क्यू होगा, एल का अपोजिट नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50। साइंस का सवाल है, रेफ्रिजरेटर का फ्रिज सबसे ऊपर लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है जिससे यह संवहन धारा के समूच प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए ऊपर लगाया जाता है। सवाल नंबर 51 देखते हैं, सवाल नंबर 51 है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है, मान लीजिए ए है और बी है, इसका दूरी 230 दिया हुआ है, ठीक है। 2 स्कूटर चालक के एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं। 3 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाता है। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो दोनों स्कूटर चालकों की किलोमीटर में गति क्या होगी?
तो एगो के 10 किलोमीटर कम है, यानी एक से ज़्यादा हो, ये 10 है, 20 है, 25, 35 सब में वैसे ही दिया है। सबसे अच्छा तरीका इसमें ऑप्शन से बनाने का। 3 घंटा में दोनों का बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाता है। तो मान लिया ऑप्शन से उठाते हैं, पहला ऑप्शन 10 देखते हैं, तो 10 के हिसाब से 3 घंटा में कितना चलेगा 30, और ये 20 के हिसाब से 3 घंटा में कितना चलेगा 20 3 60, 60 30 90, लेकिन 90 है, लेकिन चला है 230, तो 90 और 30 230 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है 20 किलोमीटर, इसलिए ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर अब डी देखते हैं, और आंसर डी ही होगा। डी से चेक करते हैं, 3 घंटा में 30 के हिसाब से कितना चलेगा 90, और एक 30 घंटा में कितना चलेगा 120, 90 120 कितना हो गया 210। 3 घंटा में 210 चला, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 230 और 210 के बीच में 20, और 20 किलोमीटर ही बोल ही रहा है। और एगो के स्पीड 30 होगा, एगो 40, दोनों में अंतर 10 है। यहाँ 10 दिए हुए, 2 स्कूटर के चालों का अंतर 10 है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन से ही सही तरीका से मतलब ऐसे तो बना ही सकते हैं, एक मान के चाहे और किसी भी मान, ऑप्शन से ही बढ़िया रहता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 52। उस विकल्प को चयन कीजिए जिससे शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों द्वारा साझा किए गए हैं। जैसे प्रतिरोध ओम, ओम का प्रतिरोध ओम में नापते हैं, बल वाट में नापते हैं, और घनत्व जूल में गलत है, एम्पियर प्रवाह है एम्पियर, इसका होगा कोण, कोण को रेडियन में नापते हैं। ऑप्शन बी प्रतिरोध ओम में, इसलिए कोण भी रेडियन में। घनत्व जूल में थोड़ा नहीं, तो ऐसे गलत है। बल वाट में नापते हैं, ये भी गलत है। बल को न्यूटन में नापते हैं। एम्पियर प्रवाह है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 53 देखते हैं, सवाल 53 दिया हुआ है, एक जेट प्लेन का उत्पादन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्पादन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट प्लेन की गति ज्ञात करें। तो गति निकालने के लिए पहले हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, सवाल है, इसको इरेज कर लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम निकालेंगे, तभी स्पीड निकलेगा एरोप्लेन की। दिया हुआ एक एरोप्लेन है, मान ली एरोप्लेन है, ये ऊपर में एरोप्लेन उड़ रहा है। इसका हाइट दिया हुआ है 1500√3, ठीक है, और 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फिर बोल रहा है 15 सेकेंड उड़ान के बाद जेट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। 15 सेकेंड के बाद ही उसका हो जाता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से यहाँ टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड। टाइम तो निकाल गया, अब डिस्टेंस निकालना है कि 60 से 30 कितना दूरी चला, ये निकालेंगे तो हमको स्पीड निकल जाएगा। तो देखिए 60 के सामने होता है 1, ये 90 हो गया। 30 के सामने होता है √3, और इसमें देंगे 30 है पूरा, तो 30 के सामने होगा यहाँ √3, 30 के सामने √3 होगा, और ये हो जाएगा 60 के सामने होगा 1, 60 के सामने होता है √3, और ये होगा 30 के सामने हो जाएगा U1, ये √3 होगा, U1 होगा, और 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने पूरा √3 होगा, पूरा √3 है, और ये भी √3 1 है, तो ये पहले बराबर करेंगे, तो इसमें √3 से गुना कर देंगे, इसमें √3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, पूरा 3 हो गया। ये एक है, ये कितना हो जाएगा 2, तो पूरा 3 है, तो दिया हुआ है 1500√3, और ये हो जाएगा √3,
√3 से √3 1500, हमको यहाँ 2 निकालना, गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 3000। 1 2 3000। और इसको जाने में कितना लगता है 15 सेकेंड। तो इसको काट देंगे तो स्पीड निकल जाएगा 3000/15 करेंगे तो हो जाएगा 200। 15 दूनी 30, 200 मीटर पर सेकेंड। एरोप्लेन का स्पीड होगा 200 मीटर पर सेकेंड, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डॉग नन होगा। कुछ नहीं करना है, 60 के सामने √3 होता है, सिर्फ याद रखना है। ट्रायंगल है 90 डिग्री है, 45 है, तो 45 सामने 1 होता है, ये भी 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये होगा √2। और ऐसे 60 में मान लीजिए 60 हो गया, तो 60 के सामने होता है √3, ये होगा 30, 30 के सामने 1, और ये 90 के सामने होगा इसका 3 1 4, यहाँ 2, और 30 के सामने होता है 1। बस लिखना है 30 के सामने 1, और 45 के सामने भी 1 होता है, 60 के सामने √3, इसी से बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 54। 8 कर्मचारी अधिकारी JKLMNOPQ बैठक करने के लिए एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। JP दाएं को दूसरा है, जो K के दाएं तीसरा है, MN। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। पहले 8 को पार लेते हैं, 1 2 3 4, 8 हो गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं। बोल रहा है मेरे के चारों तरफ बैठे हैं, जे है, जे P के दाएं दूसरा है, मान लेती P हो गया, P के दाएं दूसरा, P की राइटे हो गया, जे के P के दूसरा हो गया। आगे बोल रहा है जे P के दाएं दूसरा है, जो K के दाएं तीसरा है, जो नज़दीक के लिए होता है, यानी कि P है जो K के दाएं तीसरा है, तो मान ली यहाँ K हो गया, तो तीसरा 1 2 3, तीसरा पे हो जाएगा। और आगे बोल रहा है जो K के दाएं तीसरा हो गया, MO के बाएं दूसरा है, MO के बाएं दूसरा है, मान ली यहाँ O हो गया, तो इसका बाएं दूसरा M हो गया, ये हो गया M। ठीक है। और अब आगे बोल रहा है, आगे देखते हैं, छोटा करते हैं। आगे बोल रहा है MO के बाएं दूसरा है, जो P तथा J के बीच बैठा है, P और J के बीच में बैठा है, कौन? O, ये तो सही है। और I K या N का पड़ोसी नहीं है, नहीं I लिखा है, जूम करके देखते हैं, 1 सेकेंड। बोल रहा L है जो K और N का पड़ोसी नहीं है। L के तुरंत बाएं कौन है? L और N। L हो गया कहाँ? तो K के बगल में L और N नहीं होगा, तो मान लेते हैं K के बगल में यहाँ ना हो तो L यहाँ होगा, L हो गया यहाँ, और N L के या N का पड़ोसी नहीं है, तो N हो जाएगा यहाँ। K और N का पड़ोसी नहीं है L, अगर L यहाँ रखेंगे तो K के पड़ोसी हो जाएगा, फिर यहाँ भी L रखेंगे, K के पड़ोसी हो जाएगा, बचा Q, तो Q हो जाएगा यहाँ। अब सवाल का चीज हो रहा है, तो L के तुरंत बाएं, L है, L के तुरंत बाएं कौन होगा? तो L के तुरंत बाएं J, ऑप्शन C में है J, ऑप्शन C होगा। अगला सवाल है, किसी बिंदु स्रोत से अपने आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है।
प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? तो फोकस पर होता है, ऑप्शन ए। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समांतर प्राप्त होता है तो वह प्रकाश स्रोत फोकस पर स्थित होता है। अगला सवाल देखते हैं, भीम के जोड़ है, इसको सोल्व करते हैं। नब्बे भागा 20 का, तो पहले का होगा, इसको लिख देते हैं 90 भागा 20 गुने 6 120 गुने, इसको सोल्व करना 11 भागा 4 का, तो ये हो जाएगा 11 भागा 4 का रह देते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से माइनस 8 जाएगा -5, 6 5 11, ये हो जाएगा 11 और भागा 6, तो हो जाएगा 11 भागा 6, ये हो जाएगा 90 भागा 120 गुने, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 भागा 4 भागा 4, 11 चौको 44 और 6 हो जाएगा, तो 6 रहेगा बाहर, काहे कि बाहर में ब्रैकेट यहीं तक ही, 6 बाहर में है, तो हो जाएगा 6। अब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 90, इसको इधर सोल्व करते हैं, इधर जगह नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90 और भागा 120 ब्रैकेट में 11, 44 है तो नीचे आ जाएगा 44 ब्रैकेट बंद, यहाँ भागा 6, तो हो जाएगा 90 बटा 120 और ब्रैकेट हो जाएगा 1/4, और इसको करेंगे तो गुना 1/6, इसको करेंगे 0 0 कट जाएगा, 3 तिहाई 4 तिहाई, 3/4 गुने 1/4 गुने 1/6, 3 दूना 6, 4 चौक 16 दूना 32, 1/32, 1/32 आएगा। 1/32 किस में है? ऑप्शन बी, 1/32 ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है 7 17 41 85, अगला क्या होगा? इसको भी इधर ही सॉल्व करते हैं, उसमें जगह है नहीं। इसको इरेज कर लेते हैं। दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 41 और 85 और उसके बाद 257, यहाँ निकालना है बीच में क्या होगा। तो 7 से 17 कितना गैप है? 10 का। यहाँ कितना गैप है? 17 से 41 24 का। फिर यहाँ कितना गैप है? 44, और यहाँ तो पता नहीं है। फिर यहाँ कितना गैप हो गया? 14। फिर यहाँ कितना गैप हो गया? 20। और फिर 14, यहाँ 6, यानी 6 बढ़ रहा है यहाँ, तो कितना होगा? 26। तो 44 और 26 कितना होगा? 70। तो 85 में 70 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 85 70 8 8 7 15 155, तो 155 होगा। ऑप्शन नंबर ए
155। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 58। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थ में किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इसको अरेंज करना। अंडाशय, अंडाकार, वर्तिक्राव या पंखुड़ी, पहले क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले अंडाकार होगा। अंडाकार यानी अंडाकार तीन से शुरू होला, 2 गो है, तो सी और बी कट जाएगा। उसके बाद होगा अंडाशय। अंडाशय यानी 1, तो 3 के बाद 1 है, ऑप्शन बी। आगे देख लेंगे। अंडाशय फिर 2 होगा, वर्तिग्रह, फिर लास्ट में पंखुड़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 60 है। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है, ठीक है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% की छूट देता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता? तो एमपी 1800 रुपया दिया है, उस पर 16% छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ होता है, तो उसका सीपी कितना होगा? कितना रुपये में पहले कीना, तो वहाँ से सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है वो MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा डिस्काउंट। तो डायरेक्ट सीपी हो जाएगा। MP कितना है? 1800, 16% डिस्काउंट दे रहा है, कितना हो जाएगा? 84 में देगा, और 8% लाभ हो रहा है यानी 108। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा सीपी उसका 1400। अब आगे बोल रहा है, अगर 16% के बजाय 8% छूट देता, तो 8% छूट देता, वो बेचता कितना में? तो 1800 का 800% निकालेंगे, 8% यानी 92 हो जाएगा बटा 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 1656, दूसरे 0 कर देगा, 1656 एसपी हो गया, सीपी 1400। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 256, 14 में से 1656, 256 बटा कितना सीपी है? 1400 गुने 100, 0 0 कर देगा, 14 से काटेंगे तो लगभग 18.258 आएगा। 18.258 लगभग में 18.29 कैट आंसर होगा। यहाँ से सीपी निकालेंगे और जितना छूट दे रहा है अगला उसका निकाल के वहाँ से फिर प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 61 रीजनिंग का सवाल है। प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। तो दिया प्रत्येक पंक्ति में तीसरी आकृति में उन हिस्सों का समावेश होता है जो पहले 2 आकृति के लिए उभयनिष्ठ नहीं होते हैं। पहला आकृति, दूसरा, तीसरा। इसमें है 3 फूल है, नीचे हो गया, 1 2 हो गया है। इसमें भी 1 2 3 एरो, इसमें भी 3 एरो है, तो इसमें 2 एरो हो जाएगा। 2 एरो किस में है? सी में, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 62 है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 63। एक दुकानदार ने 5 क्रमिक महीनों में 9435 रुपया, 9927 रुपया, 9855 और 9230 रुपया और 9262 रुपया की बिक्री की, और छठे महीने में उसे कितने रुपया की बिक्री करने चाहिए जिससे कुल में 9500 औसत की बिक्री प्राप्त करे? तो एक तरीका है कि सबके जोड़ को और इसमें 95 में 6 से गुना करके घटा दे, और दूसरा तरीका है, रुके बताते हैं। पहला दिया हुआ है कितना रुपया बिक्री करता है? 9435, 9435
दूसरा में दिया हुआ है 99 27, 99 27। तीसरा में दिया हुआ है 98 55, 98 55। और चौथा है 92 30, 92 30। और पाँचवा हो गया 95 62, 95 62। और टोटल दिया हुआ है औसत उसका 9500। तो छठा पूछ रहा 5 को के दिया। तो एक तरीका है कि 9500 में 6 से गुना करके इस सब के जोड़ के घटा दिए। मान लेते छठा का भी औसत हो गया 9500। तो 9500 से 9435 कितना कम है, तो जितना कम है उसको लिखते हैं -65। 9500 से 99 कितना ज़्यादा है 327। तो 327 ज़्यादा है। 98 55 कितना ज़्यादा है 395। 96 98 300 हो जाए कितना 45। 345 ज़्यादा है। जितना कम या ज़्यादा लिख देंगे। यहाँ 9500 मान लीजिए छठा के हम 9500 मान लेते हैं एवरेज। तो 9500 में से घटाएंगे 94 में 65 कम है। यहाँ 427 ज़्यादा है। 9855 तो 355 ज़्यादा है। और अगला 9230 है। तो 95 से कितना कम है 270। और ये 9562 है। तो कितना ज़्यादा है सिर्फ 62। तो इसको ओवरऑल कितना ज़्यादा एक कम होगा, तो ओवरऑल हो जाएगा 335 कम होगा। 335 427 355 और 62 जोड़ देंगे 65 माइनस हो जाएगा। तो 335 कम होगा। 335 नहीं होगा, 300 ये तो 35 ये हो जाएगा 500। 509 ज़्यादा है। 509 ज़्यादा है तो 9500 में से 509 घटा देंगे। तो ये घटाएगा 8 9 9 1 8991। छठा होगा 8991, ऑप्शन बी। एक तरीका यह है, नहीं तो फिर उसे सबको जोड़िए फिर 6 से गुना करिए और घटाइए, वो भी तरीका है। और एक तरीका ये है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 64। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें रेडॉक्स में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन दोनों। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण 8 बजे यानी कि 8:00 फार्मूला होता है 30H - 11/2। तो हो जाएगा 30 × 8 - 11/2। मिनट में तो 0 दिए हुए तो होगा 0 यानी 240 सिर्फ होगा, यानी डॉग आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2024 संस्थान श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है। पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को, 60 सैफसूट फील्ड हॉस्पिटल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को या नेशनल गोस्ट गार्ड को। तो ये किया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 67। बेकिंग सोडा को विनिर्माण के लिए किन यौगिक की आवश्यकता होती है। तो इसमें साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाया जाता है। इस तीनों मिलाने से बेकिंग सोडा का विनिर्माण हो जाएगा। अगला सवाल है मैथ का। एक सेकेंड इसको छोटा कर। अगला सवाल देखते हैं 66। 10 16 22 और 32 में प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्या का समानुपात में है। संख्याएं x+1 और इतना का 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। दिया हुआ है 10 + x बटा 16 + x बराबर
22 प्लस एक्स बटा 32 प्लस एक्स। तो इसमें से पहले एक्स का मान लिखा, एक्स का मान क्या लिखे रखेगा, दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो सेम रेशियो करने के लिए मान लेते हैं एक्स का, एक तो तरीका गुना कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो लंबा बनेगा। मान लेते हैं एक्स बराबर, मान लिए हम 8 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 10। एक्स बराबर 8 पुट करते हैं तो कितना होगा, 10 वाट 18 और 16 8 24 बराबर यहाँ 22 वाट 30 और 32 8 40। इधर आ गया 3/4, इधर भी 8 18 24 है, कितना से कटेगा 6 से, 6 3 18 6 4 24, दोनों तरफ 3 4, दोनों तरफ रेशियो बराबर हो गया, यानी एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 सेटिस्फाइड हो गया। ये रखने वाला तरीका ही सही है। गुना कीजिए 32 प्लस एक्स 10 प्लस एक्स तो ज़्यादा समय लगा। अब पूछ रहा है एक्स प्लस 1, तो माध्य अनुपाती होता है दोनों संख्या का गुना अंडर रूट में, तो 9 गुने 8 24 1 25 25, तो 9 को हो जाएगा 3 और 25 को हो जाएगा 5, 25 15। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69। 69 में है आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो ये तो सबको पता होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम का राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। अगला सवाल है रीजनिंग का, XIGP को 17 27 10 लिखा है, तो ZHEJ को क्या लिखेगा। तो P का मान 16 होता है तो 16 लिख दिया है, G का मान 7 होता है तो 7 लिख दिया है। ऐसे ही ऑप्शन में देखते हैं, J का मान 10 सिर्फ एक ही गो में दिख रहा है ऑप्शन डी में, और E का मान 5 होता है तो 5 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डॉग होगा। पूरा मिलाने की कोई ज़रूरत है, पूरा मिलाएंगे तो G से 17, G को लिखा है 2, G का मान होता है 9, तो इसमें 7 घटा दिए थे 2 लिख दिया है, और X का मान होता है YZ यानी 24, 24 में 7 17। फिर H में से 2 घटाएंगे, H का मान होता है कितना, H बराबर 8, नहीं 2 7 घटाए तो 7 घटाएंगे तो 1, और Z का मान होता है 26, 26 में से भी 7 घटाएंगे तो 19, यानी ऑप्शन डॉग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, और ए मान ली ए 80 दिन में करता है, ठीक है, और 10 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेला शेष काम को 42 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मान ली टोटल काम हो गया 80, ए का एफिशिएंसी 1 हो गया, लेकिन ए 10 दिन करता है, काम बचा कितना 70 काम बचा है जो बी करता है, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 70 काम करता है 42 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10 70 कटेगा 10 10 7 10 7 यहाँ 5 3, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5/3, और ई का ए का एफिशिएंसी 1 हो गया, दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 8/3, 8/3 को 80 काम करवाना है, तो हो जाएगा 80/8 हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे 10 3 30 दिन में दोनों काम मिल के करेंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 72 रीजनिंग का सवाल है, कौन सा अलग है। तो देखिए इसमें कितना कोना है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, अंदर 5 अंदर 6, एक ज़्यादा है, इसमें कितना 1 2 3 4, इसमें 3 है, गलत है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 4 है, इसमें 4 है 5 है, ऑप्शन बी। बी किस में है, सी में, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 73, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी, सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, भी सही है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, गलत है, ऑप्शन सी गलत है, वो गलत ही ढूंढना था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 74, वाणी पूरब दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है, मान ली वाणी है पूरब दिशा में मुंह करके खड़ी है,
ठीक है। वह 90 दक्षिणावर्त घूमती है यानी क्लॉकवाइज घूमती है, फिर 135 एंटी क्लॉक घूमती है, और पुनः 45 दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यहाँ 90 और 45 कितना हो गया 135। तो 135 से एक बार 145 घूरे 35 घूरेगा क्लॉकवाइज 135 यानी कि ज्यों के त्यों रहेगा, यानी पूरब का पूरा में रहेगा। ऑप्शन ए। कहे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिर 45 क्लॉकवाइज तो हो गया 135, और फिर 135 एंटी क्लॉक, तो जहाँ था फिर वहीं घूर के आ जाएगी। और वात भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, तो वात भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।